हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लेंगे वो है ब्लड रिलेशन। इसमें हम टाइप 2 के क्वेश्चन हल करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ब्लड रिलेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों वीडियो में मैंने ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको इस वीडियो में जो प्रश्न हल हम करेंगे उनको समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, यहाँ बोर्ड पर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन इस टाइप के अंदर पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें समझना और ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, इस प्रश्न को जब आपने पढ़ा होगा तो एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही होगी कि इसके अंदर एक तरह से इशारा करने पर आधारित ये प्रश्न है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की ओर इशारा करता है और उस व्यक्ति के रिश्ते के बारे में बताता है। क्लियर? तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, इस प्रश्न के अंदर दो लोग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला व्यक्ति तो वो जिसकी ओर इशारा किया जाता है और दूसरा व्यक्ति वो जो इशारा करता है। तो ये दो लोगों के बीच में ये रिलेशन होता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या बात ध्यान में रखना है। पहली बात, पहला कनेक्शन उस व्यक्ति के लिए बनेगा जिसकी ओर इशारा किया जाता है। दूसरा कनेक्शन बनेगा उस व्यक्ति के लिए जो इशारा करता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो इन दोनों के लिए कनेक्शन अलग अलग बनते हैं प्रश्न के अंदर। तीसरी बात, प्रश्न में मेरे शब्द का प्रयोग इशारा करने वाले व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, चौथी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि मेरे शब्द के यहाँ से एक नया कनेक्शन बनेगा। ठीक है, देखिए, मैं इन चारों बातों को आपको और ठीक से समझा देता हूँ। देखिए, आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। तो देखिए, संकेत करते हुए यानी कि इशारा किसकी ओर किया गया? इशारा किया गया इस महिला की ओर। ठीक है, और इसमें इशारा कौन करता है? इशारा करता है सुरेश। क्लियर? तो ये वो दो व्यक्ति है, यानी कि ये पहला व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा किया जाता है और ये वो दूसरा व्यक्ति जो इशारा करता है। तो महिला वो व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा किया जाएगा और सुरेश वो व्यक्ति है जो इशारा कर रहा है, यानी कि वो महिला के संबंध में कुछ रिश्तों की, कुछ संबंधों की जानकारी हमें देगा। क्लियर? तो इन दोनों के लिए दो अलग अलग कनेक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात इसमें देखिए कि एक शब्द आया है मेरे शब्द। आप ध्यान देना कि इस तरह के प्रश्न में जब भी मेरे शब्द आता है तो ये जो मेरे शब्द होता है ये हमेशा उस व्यक्ति के लिए होता है जो व्यक्ति इशारा करता है। तो इसमें इशारा करने वाला व्यक्ति कौन है? सुरेश है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि मेरे शब्द से पहले तक जो भी हमें दिया है उसका एक अलग कनेक्शन बनेगा और मेरे शब्द के बाद यहाँ से हम एक नया कनेक्शन बनाएंगे और इन दोनों कनेक्शन को बनाने के बाद हमें आगे क्या करना है ये चीज़ मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। क्लियर? तो इन बातों का, इन चारों बातों का ध्यान आपको इस तरह के हर प्रश्न को हल करते वक्त रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हल करते हैं। लेते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हमें दो कनेक्शन बनाने होते हैं। एक कनेक्शन तो हम बनाएंगे उस व्यक्ति के लिए जिसकी ओर इशारा किया जाता है और दूसरा कनेक्शन बनता है उस व्यक्ति के लिए जो इशारा करता है। ठीक है, और एक बात और मैंने आपसे कही थी कि मेरे शब्द से नया कनेक्शन बनता है। तो देखिए, जहाँ से नया कनेक्शन बनता है वहाँ से मैंने अक्षरों के कलर को भी चेंज किया हुआ है ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। और ये जो रेड कलर में आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इस रेड अक्षर में जितना कुछ लिखा हुआ है इसका कनेक्शन अलग और मेरे शब्द से जो ब्लू कलर में अक्षर गए हैं इसके लिए कनेक्शन अलग बनेगा। ठीक है, अब इस प्रश्न के अंदर भी तीन मुख्य बातें देखिए। क्या? अमित वो व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, और महिला ये वो महिला है जो इशारा कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे शब्द
ये मेरे शब्द यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? मेरे शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ है इस महिला के लिए। ठीक है, अब प्रश्न को हल करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप प्रश्न की एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और जितना प्रश्न कह रहा है उतना कनेक्शन बनाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है कि अमित की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, तो ये अमित है, क्लियर, और इस अमित की ओर इशारा किया गया। ठीक है, ये अमित है और इसकी ओर इशारा किया गया। अब इशारा करते हुए महिला ने क्या कहा? महिला कहती है कि उसका पिता, मतलब किसका पिता? इस अमित का पिता। तो ठीक है, मैं यहाँ पर अमित के पिता को दर्शा देता हूँ। तो ये व्यक्ति कौन हुआ? अमित का पिता हुआ। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो देखिए लाल कलर में जो भी अक्षर लिखे गए हैं हमने उतना पढ़ लिया और वो कनेक्शन किसके लिए बना? वो बना अमित के लिए। तो ये पहला कनेक्शन हमने बना लिया, किसके लिए? अमित के लिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब दूसरा कनेक्शन किसके लिए बनेगा? इशारा करने वाली महिला के लिए। और वो कनेक्शन कहाँ से बनना स्टार्ट होगा? वो होगा मेरे शब्द से। तो अब यहाँ से पढ़िए, मेरे भाई, यानी कि इस महिला का भाई। क्लियर है? तो महिला, ये हो गई वो महिला। ठीक है, ये हो गई वो महिला, इशारा करने वाली महिला। इस महिला ने क्या किया था? इशारा किया था। ठीक है, तो मेरे भाई यानी कि इस महिला के भाई की बात हो रही है, तो ये महिला का भाई, और अगर ये पुरुष इस महिला का भाई है तो इन दोनों के पिता क्या हो गए? एक हो गए। क्लियर? और आगे लिखा है कि एकमात्र बहन, तो इस महिला के भाई की एकमात्र बहन कौन? ये महिला स्वयं हो गई ना। ठीक है, और उसका पति, तो ठीक है, इस महिला के पति को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये कौन हुआ? ये हुआ महिला का पति। ठीक है, ओके। अब एक चीज इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने ये दो कनेक्शन बनाए हैं। ये कनेक्शन हमने बनाया किसके लिए? अमित के लिए। और ये वाला कनेक्शन हमने बनाया उस महिला के लिए जो अमित की ओर इशारा करती है। अब मुझे एक चीज बताइए कि इस पहले कनेक्शन में हमने आखिरी व्यक्ति किसे जोड़ा था? हमने आखिरी व्यक्ति जोड़ा है पिता को। और इस दूसरे कनेक्शन में हमने आखिरी व्यक्ति किसको जोड़ा था? महिला के पति को। देखिए, पहले कनेक्शन में आखिरी व्यक्ति यहाँ पे पिता आया था, और जब हमने मेरे शब्द से कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया तो इसमें आखिरी व्यक्ति हमने किसको जोड़ा? पति को। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों कनेक्शन में आप जिस व्यक्ति को अंतिम रूप से जोड़ते हो वे दोनों व्यक्ति एक होंगे, वे अलग अलग नहीं होते हैं, वे कॉमन होते हैं। क्लियर? अब मैं इस प्रश्न को एक साथ पढ़ता हूं। अमित की ओर इशारा करते हुए, अमित की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसके पिता, इसके पिता, अब ये महिला बोलती है कि मेरे भाई की एकमात्र बहन के पति हैं। तो बताइए ये दोनों व्यक्ति क्या हुए? एक हुए। अगर ये दोनों व्यक्ति एक है, इसका मतलब अगर ये व्यक्ति ए है तो ये भी कौन होगा? ए ही होगा ना। और अगर यहाँ पर ए की संतान कौन है? अमित है। तो इस अमित को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? और ये वो व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा किया गया था। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब प्रश्न में आपसे पूछा है कि अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ये बताना है कि अमित इस महिला का क्या लगेगा। तो देखिए, ये अमित है, अमित के पिता, और पिता की पत्नी कौन हो गई? माँ। तो ये महिला अमित की माँ है, और हमसे ये पूछा है कि अमित इस महिला का क्या लगेगा, या अमित इस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो अमित इस महिला का क्या हुआ? अमित इस महिला का हुआ पुत्र। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, जब बात हो रही है तस्वीर की, तो तस्वीर के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पर इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे,
और इस तस्वीर की बात हो रही है कि इस तस्वीर की ओर इशारा किया गया। देखिए, जब भी तस्वीर की ओर इशारा किया जाता है तो हमें नहीं पता होता है कि तस्वीर वाला व्यक्ति एक मेल है या फीमेल है, यानी कि वो स्त्री है या पुरुष है। तो तस्वीर की तरफ इशारा करने की बात जब भी कही जाएगी तो हमें इसका जेंडर मालूम नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर फिर से आपको ये बात पे भी ध्यान देना है कि एक तो तस्वीर जिसकी ओर इशारा किया गया है, अजय जो इशारा करता है, और मेरे शब्द पे ध्यान देना है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यहाँ आपको फोकस करके चलना है। तो पहली बात, हम कनेक्शन किसके लिए बनाएंगे? तस्वीर के लिए, कि ये वो तस्वीर है जिसकी ओर इशारा किया गया। और इशारा करते हुए अजय कहता है, क्या कहता है? उसकी बहन। किसकी बहन? इस तस्वीर वाले व्यक्ति की बहन। तो तस्वीर वाले व्यक्ति की बहन कौन हुई? ये। और अगर ये तस्वीर वाले व्यक्ति की बहन है तो इन दोनों के पिता क्या होंगे? एक होंगे। क्लियर? अब बताइए क्या शब्द आया है यहाँ पर? यहाँ पर आया है मेरे शब्द। तो मेरे शब्द से पहले तक जो कनेक्शन हमने बनाया उसमें आखिरी व्यक्ति हमने किसको ऐड किया? बहन को। और वो बहन कौन है? वो बहन है ये वाली स्त्री। क्लियर हो गई ये चीज़? अब मेरे शब्द के यहाँ से हम एक नया कनेक्शन बनाएंगे। देखिए, अब ये मेरे शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है? अजय के लिए। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन हुआ? ये व्यक्ति हुआ अजय। ठीक है, और अजय के लिए कनेक्शन बनाने में हमें प्रश्न को पढ़ना होगा। आगे क्या लिखा है? मेरे भाई के पुत्र वरुण की माता, यानी कि अजय का भाई, ये अजय का भाई, और अजय के भाई का पुत्र कौन? वरुण। तो ये हुआ वरुण। और वरुण की माता, तो ये वरुण के पिता, और वरुण के पिता की पत्नी कौन हुई? वरुण की माता। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब हमने जब मेरे शब्द से यहाँ तक पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने आखिरी व्यक्ति किसको जोड़ा? हमने आखिरी व्यक्ति जोड़ा है माता को। और वो माता कौन है? ये है। ठीक है, तो मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूँ कि देखिए, ये जो कनेक्शन है, ये दो कनेक्शन हमने बनाए हैं। ये है पहला कनेक्शन और ये है दूसरा कनेक्शन। इस पहले कनेक्शन में आखिरी व्यक्ति हमने किसको जोड़ा? बहन को। किसकी बहन को? तस्वीर वाले व्यक्ति की बहन को। और इस दूसरे कनेक्शन में जो हमने किसके लिए बनाया था? अजय के लिए, इसमें आखिरी व्यक्ति हमने किसको जोड़ा? माता को। तो ये दोनों जो स्त्रियां हैं, ये स्त्रियां एक होंगी, ये अलग अलग नहीं होंगी। क्लियर? तो इस प्रश्न को अब मैं एक साथ पढ़ता हूँ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा कि इसकी बहन मेरे, यानी कि अजय के भाई के पुत्र की माता हैं। तो ये दोनों स्त्रियां क्या होंगी? ये दोनों स्त्रियां एक होंगी, ये अलग अलग नहीं होंगी। अब देखिए, अगर ये दोनों स्त्रियां एक है तो यहाँ पर इस स्त्री के साथ में जो ये तस्वीर वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो इस तस्वीर वाले व्यक्ति को हमें यहाँ पर भी तो जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये वाली स्त्री और ये स्त्री सेम है, तो इस स्त्री के साथ जो तस्वीर वाला व्यक्ति है, निश्चित सी बात है वो तस्वीर वाला व्यक्ति यहाँ पर भी आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा है कि तस्वीर में जो व्यक्ति है, यानी इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वह वरुण से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें ये बताएं कि इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वो वरुण का क्या लगेगा। तो देखिए, ये वरुण के पिता और पिता की पत्नी माँ, और अगर ये वरुण की माँ की बहन है तस्वीर वाला व्यक्ति, तो ये वरुण की क्या होगी? ये होगी वरुण की मौसी। और अगर ये तस्वीर वाला व्यक्ति वरुण की माँ का भाई है तो ये तस्वीर वाला व्यक्ति वरुण का क्या लगेगा? ये वरुण का लगेगा मामा। क्लियर है ये चीज़? तो इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वो वरुण की मौसी भी हो सकती है या वो वरुण का मामा भी हो सकता है। अब ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन हमें दिया है मामा, दूसरा ऑप्शन नाना, तीसरा भांजा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अमूमन स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टूडेंट ये देखेंगे कि वो मौसी भी हो सकता है और मामा भी हो सकता है, तो हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर क्या हो? मामा हो। पर मैं आपको बता दूं कि आप मामा उत्तर नहीं बना सकते।
क्यों? क्योंकि मामा को उत्तर बनाने का मतलब ये हुआ कि हमें कंफर्म मालूम है कि वो व्यक्ति मामा ही है, पर हम यहाँ अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो मामा है। क्लियर? तो हम मामा को आंसर नहीं बनाएंगे। नाना तो इसका आंसर है नहीं, भांजा भी नहीं है, तो हमें उत्तर क्या देना पड़ेगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, यानी कि जब भी दो रिश्ते होते हैं कि वो मौसी भी हो सकता है या वो मामा भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसीलिए हमने यहाँ पे किस ऑप्शन को चूज किया है? इनमें से कोई नहीं को, यानी कि नन ऑफ दिस। क्लियर है ये चीज? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। फिर से हम ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में वो 3 चीज़ें क्या है जिस पे हमें फोकस करना है। पहली चीज़ वो महिला जिसकी ओर इशारा किया जाएगा, सुनीता जो इशारा करती है, और मेरे शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि किसके लिए है? सुनीता के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला कनेक्शन बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे सबसे पहला कनेक्शन? इस महिला के लिए। तो इस महिला के लिए यहाँ पे हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, तो ये वो महिला है जिसकी ओर इशारा किया गया। ठीक है, इस तरह से हम दर्शा देंगे इसको। और देखिए क्या कहा गया इस महिला के बारे में कि महिला की ओर इशारा करते हुए सुनीता कहती है कि इसका पौत्र। तो इस महिला का पौत्र, पौत्र कौन होता है? बेटे का बेटा। तो ठीक है, महिला के बेटे को दर्शाएंगे तो ये हुआ महिला का पति, और महिला के पति का बेटा क्या हुआ? महिला का बेटा। ठीक है, तो इस महिला के बेटे का जो बेटा है वो कौन हुआ? वो हुआ इस महिला का पौत्र। ठीक है, आगे जब आप पढ़ोगे तो क्या शब्द आ गया? यहाँ पर शब्द आया है मेरे शब्द, और मैंने आपसे कहा है कि मेरे शब्द से हम एक नया कनेक्शन बनाएंगे, और यहाँ से जो कनेक्शन बनेगा ये किसके लिए बनेगा? ये बनेगा सुनीता के लिए। तो इस पहले कनेक्शन में जो हमने इस महिला के लिए बनाया है उसमें आखिरी व्यक्ति हमने किसको जोड़ा है? आखिरी व्यक्ति हमने जोड़ा है पुत्र को। अब अगला कनेक्शन हम किसके लिए बनाएंगे? सुनीता के लिए। ठीक है, ओके, तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। मेरे एकमात्र दामाद की बेटी का भाई। अब मेरे शब्द यानी कि सुनीता, तो सुनीता के एकमात्र दामाद। ठीक है, तो ये तो हो गई कौन? सुनीता। ठीक है, और सुनीता का एकमात्र दामाद, दामाद कौन होता है? बेटी का पति। तो ये सुनीता का पति, ये सुनीता की बेटी, और बेटी का पति कौन हुआ? दामाद। ठीक है, आगे क्या लिखा है? की बेटी, किसकी बेटी? दामाद की बेटी का भाई, तो ये हुआ दामाद। ठीक है, ये हुई दामाद की बेटी और दामाद की बेटी का भाई। तो मेरे शब्द से हमने जो कनेक्शन बनाया था उसमें आखिरी व्यक्ति हमने किसको जोड़ा है? आखिरी व्यक्ति में हमने जोड़ा है भाई को, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है ये। क्लियर? तो ये दो कनेक्शन यहाँ पर हमने बनाए हैं, और पहला कनेक्शन हमने बनाया था उस महिला के लिए जिसकी ओर इशारा किया गया। ठीक है, और दूसरा कनेक्शन हमने बनाया सुनीता के लिए, और पहले कनेक्शन में आखिरी व्यक्ति हमने किसको जोड़ा? पुत्र को, और इस दूसरे कनेक्शन में आखिरी व्यक्ति हमने किसे जोड़ा है? भाई को। तो फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि दोनों कनेक्शन में जो अंतिम व्यक्ति होते हैं ये व्यक्ति क्या होते हैं? एक होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। मैं इस प्रश्न को पूरा एक साथ पढ़ता हूँ। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि इसका पुत्र यानी कि ये व्यक्ति मेरे यानी कि सुनीता के एकमात्र दामाद की बेटी का भाई है। तो बताओ पुत्र और ये दोनों एक ही व्यक्ति हुए या नहीं हुए? क्लियर है? तो ठीक है, अब इस कनेक्शन को देखो कैसे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। अगर ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक है, इसका जो पिता है और इसका पिता है, बताओ ये भी एक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है,
और यहाँ ऊपर इसके पिता को दर्शाया गया है, तो इसके पिता को आप यहाँ भी दर्शा दीजिए। ये चीज़ हो गई। और ये व्यक्ति की पत्नी यानी कि वो महिला, तो मैं उस महिला को कहाँ पे ऐड करूँगा? उस महिला को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, इस जगह। ठीक है, और ये वो महिला है जिसकी ओर इशारा किया गया था। क्लियर? अब आप एक चीज़ देखिए, कंपैरिजन करिए। मान लीजिए कि जैसे कि ये महिला ए है, तो ये ए हो गई यहाँ पर। इस महिला का पति कौन? बी है, तो ये महिला का पति बी हुआ। ये इस बी का पुत्र सी है, तो ये रहा इस बी का पुत्र सी। और ये सी का बेटा है, तो देखिए ये रहा यहाँ पर सी का बेटा। कंपैरिजन किया, ठीक है। तो इस पूरे एक कंप्लीट कनेक्शन में सुनीता की स्थिति हमारे सामने है, उस महिला की स्थिति हमारे सामने है। क्लियर है? अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि सुनीता की बेटी, तो देखिए सुनीता की बेटी कौन हुई? ये है सुनीता की बेटी, ठीक है, का उस महिला से, यानी कि जिसकी ओर इशारा किया गया था। तो सुनीता की बेटी का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि सुनीता की बेटी इस महिला की क्या लगेगी? ठीक है, तो देखिए ये सुनीता की बेटी, ये उसका पति, पति का पिता ससुर, और ससुर की पत्नी सास। तो ये तो महिला जो है ये सुनीता की सास हुई, परंतु प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि सुनीता इसकी क्या लगेगी? तो सुनीता इसके बेटे की क्या है? पत्नी है, यानी कि सुनीता इसकी पुत्र वधू है। क्लियर? सुनीता इस महिला की क्या लगेगी? पुत्र वधू। और पुत्र वधू किसको बोलते हैं? बेटे की पत्नी को। यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डॉटर इन लॉ। क्लियर? ओके, तो फिर से उन तीनों चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। तस्वीर जिसकी ओर इशारा किया जाएगा, वो व्यक्ति जो इशारा करता है, और मेरे शब्द, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो कनेक्शन है हम बनाएंगे किसके लिए? तस्वीर वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो ये वो तस्वीर है जिसकी ओर इशारा किया गया। ठीक है, और इशारा करते हुए एक व्यक्ति। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी व्यक्ति शब्द आता है ना, तो इस व्यक्ति शब्द को आप कभी भी ये समझना कि ये एक पुरुष की बात हो रही है। क्लियर? व्यक्ति शब्द में ये व्यक्ति एक पुरुष भी हो सकता है, या फिर ये एक स्त्री भी हो सकती है। ठीक है, मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है। तो व्यक्ति शब्द से आप कभी भी जेंडर को कंफर्म नहीं कर सकते। ओके, तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? इसका पिता। किसका पिता? इस तस्वीर वाले व्यक्ति का पिता। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का पिता, पिता इस तरह से दर्शाएंगे, तो ये हुआ तस्वीर वाले व्यक्ति का पिता। ठीक है, तो तस्वीर वाले व्यक्ति के लिए जो कनेक्शन हमने बनाया है उसमें आखिरी व्यक्ति कौन है? पिता है। तो मैंने यहाँ पे ये एक डॉट लगा दिया। अब क्या शब्द आया है? मेरे शब्द। और ये मेरे शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है? उस व्यक्ति के लिए जो इशारा करता है। तो ठीक है, मेरे पिता यानी कि इशारा करने वाले व्यक्ति के पिता। तो इस व्यक्ति के पिता को मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ, ये हुआ व्यक्ति का पिता। ठीक है, तो मेरे पिता का पुत्र, यानी इस व्यक्ति के पिता का पुत्र। तो ये व्यक्ति के पिता के पुत्र को हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर? तो ये वो आखिरी व्यक्ति है जो हमने ऐड किया। तो देखिए यहाँ पे हमने कितने कनेक्शन बनाए? 2 कनेक्शन। पहला कनेक्शन हमने बनाया तस्वीर वाले व्यक्ति के लिए, और ये कनेक्शन बनाया हमने उस व्यक्ति के लिए जो इशारा करता है। और इसमें आखिरी व्यक्ति कौन है? पिता है। और इसमें आखिरी व्यक्ति कौन है? ये। क्लियर? तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों क्या हो गए? एक हो गए। देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि इसका पिता मेरे, यानी कि इस व्यक्ति के पिता का पुत्र है। तो निश्चित सी बात है ये व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति दोनों क्या हुए? सेम हुए। ठीक है, अच्छा प्रश्न में एक बात और आगे लिखिए, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। क्लियर? यानी कि ये व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है कि इस व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि ये व्यक्ति अपने पिता की एकलौती संतान है। तो ये व्यक्ति कौन हुआ? ये व्यक्ति ये होगा।
यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस व्यक्ति को हटा देता हूँ। क्लियर है गई ये चीज़, ठीक है। अब चूंकि ये वाला व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है, ठीक है, और यहाँ पर इस व्यक्ति का जो ये तस्वीर के साथ इसको जोड़ा गया है, तो ये तस्वीर मुझे कहाँ पे जोड़नी पड़ेगी, ये तस्वीर मुझे यहाँ पर जोड़नी होगी। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए, ये जो तस्वीर है इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, यानी कि ये व्यक्ति इस तस्वीर वाले व्यक्ति का पिता है। तो इस तस्वीर में इस व्यक्ति का बेटा हो सकता है या फिर बेटी हो सकती है, ठीक है। और प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि तस्वीर में किसकी ओर इशारा किया, तो तस्वीर में इस व्यक्ति ने अपने बेटे या फिर अपनी बेटी की ओर इशारा किया है। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ये बेटा है या बेटी है, ठीक है जी। तो ऑप्शन की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपको दिया है, पुत्र या पुत्री, सन और डॉटर। तो इस तरह से हम इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न को किस तरीके से हल करना है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।